नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई पोयम लंदन। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ बातें बता दूं जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1792 में लिखा गया और 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने लंदन पोएम को 16 लाइन्स में लिखा है जो 4 स्टैंजाज में लिखी गई है। इस पोएम की राइम स्कीम है A B C D E F G F H I और इसे लिखने में इयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है जैसे एलिट्रेशन, मेटाफोर, सिनेक्डोट एंड इमेजरी। यदि आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अच्छे से समझना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दे दूंगा, जिस वीडियो को देखकर आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। और दोस्तों, इस पोएम की जो थीम है इसमें विलियम ब्लेक अर्बन लाइफ के बारे में बताते हैं और चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, साथ ही जो सिटी के करप्शन है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए पोएम का एनालिसिस शुरू करते हैं। आई वंडर थ्रो ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड थीम्स डज फ्लो एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। इन लाइनों में विलियम ब्लेक उस घटना के बारे में बात करते हैं जब विलियम ब्लेक लंदन की गलियों में घूमते घूमते टेम्स नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं लंदन की सभी पॉश गलियों से गुजरता हुआ अंत में थेम्स नदी के पास पहुंच जाता हूं और इस जगह पर मैंने जितने भी लोगों के चेहरों को देखा है वो सभी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, अर्थात ये सभी लोग दुखी थे और चिंता में थे। इनके चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं था। दोस्तों, जिस प्रकार गंगा नदी को इंडिया में पूजा जाता है उसी तरह थेम्स नदी की भी लंदन में मान्यता है, जो एक बहुत पुराने समय से बहने वाली नदी है। इसमें कवि बताता है कि लंदन के लोग कितने परेशान हैं और नेक्स्ट स्टैंजा में कवि बताएगा कि वो किन बातों के लिए परेशान है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फॉर्ग्ड मिनेकल्स आई हियर। इन लाइनों में कवि उन लोगों के बारे में बताता है जो लंदन की टेम्स नदी पर कवि ने देखे और कवि कहता है कि यहाँ पर जितनी भी भीड़ थी इस लंदन शहर में चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह परेशान था और जब भी कोई बच्चा इस शहर में जन्म लेता है तो वह उसी समय से परेशानियों का सामना करना शुरू कर देता है। और कवि कहना चाहता है कि इस लंदन शहर में इतने रूल व रेगुलेशंस हैं कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक परेशान है और कवि उनके दुख दर्द को समझ सकता है और सुन भी सकता है। इस शहर के सभी नागरिक रूल्स व रेगुलेशन की बेड़ियों या जंजीरों से जकड़े हुए हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। आगे इन लाइनों में कवि उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो लंदन में घर घर जाकर लोगों की चिमनियों से राख निकालने का कार्य करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं लंदन में बहुत ठंड होती है और वहाँ प्रत्येक घर में ठंड से बचने के लिए चिमनियों में आग जलाते हैं और जब उस चिमनी में राख अधिक हो जाती है तो उस राख को निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों से यह काम करवाया जाता है क्योंकि यह बहुत छोटी होती है और इनमें कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। कवि कहना चाहता है कि
मैं उन छोटे छोटे बच्चे जो चिमनियों को साफ करते हैं उनके दुख को समझ सकता हूँ। और बच्चों से ये चिमनी साफ करवाने के बारे में चर्च के लोगों को भी पता है, जो कि चर्च के लिए यह एक शर्म की बात है। और जो इस देश के नादान सैनिक हैं वो इस देश के अमीर लोगों के लिए बिना जान की परवाह किए इन निर्दयी अमीर लोगों के लिए मौत को गले लगा लेते हैं, जिनकी कुर्बानियों की इन अमीर लोगों को कोई चिंता नहीं होती। बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लोट्स कर्स ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड बिलाइट्स विद प्लेग्स द मैरिज हार्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब लंदन में रात का समय हो जाता है तो उस समय यहाँ प्रोस्टिट्यूट्स या वेश्याओं की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, और इन प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे होते हैं उनकी भी रोने की आवाज़ें कवि सुन सकता है। इन बच्चों के रोने की आवाज़ें बहुत ही डरावनी व भयानक होती है, जो सुनने में बहुत बुरी लगती है। दोस्तों, इस पोयम में विलियम ब्लेक लंदन के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है और लोग वहाँ के कितने परेशान हैं ये भी बताता है, और लंदन में क्या क्या बुराइयां हैं और इनका लोगों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में कवि इसमें बताता है कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।